हाय, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जुडिशियल सेपरेशन, जो कि हमें दिया गया है सेक्शन 10 में। अब सेक्शन 10 की डायरेक्ट लैंग्वेज को समझने से पहले हम समझते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन का मतलब क्या है। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब है रिलेशन का एक ऐसा स्टेज हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब इन दोनों के बीच में कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहें और मैरिटल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म करें। जुडिशियल सेपरेशन एक टेम्परेरी सस्पेंशन है मैरिटल राइट्स का इन स्पाउस के बीच में। जुडिशियल सेपरेशन जो कि कोर्ट ने डिक्री पास करा है जुडिशियल सेपरेशन का, उसका मतलब है टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ मैरिटल राइट्स बिटवीन द स्पाउस। जुडिशियल सेपरेशन के टाइम पर दोनों पार्टीज ही एंटाइटल है मेंटेनेंस के लिए एक दूसरे से, चाहे हस्बैंड वाइफ से ले या वाइफ हस्बैंड से ले, जो भी मेंटेनेंस के सेक्शंस हैं उनको ध्यान में रखते हुए। पर इस टाइम पे जब जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री चल रही है, उस टाइम पे दोनों स्पाउस में से कोई भी कॉम्पिटेंट नहीं होगा कि वो दोबारा से रीमैरिज कर सके किसी और के साथ। ये जो फ्रेश मैरिज करने का राइट है ये अवेलेबल होगा इनके पास मैरिज के डिसोल्यूशन के बाद। अब ये जुडिशियल सेपरेशन है क्या कि दोनों स्पाउस में से कोई भी पार्टी कोर्ट में अप्लाई कर सकती है इस पिटीशन के साथ कि हमें जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री दी जाए। ये जुडिशियल सेपरेशन किन ग्राउंड्स पे लिया जाएगा, वो ग्राउंड्स जो कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में दिए गए हैं, उन सभी ग्राउंड्स पर जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है। यानी कि जिन ग्राउंड्स पे हस्बैंड और वाइफ सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग डाइवोर्स ले सकते हैं, या फिर उन एडिशनल ग्राउंड पर जो कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में वाइफ को दिए गए हैं डाइवोर्स लेने के लिए, तो उन सभी ग्राउंड्स पर एक स्पाउस अपने दूसरे स्पाउस से जुडिशियल सेपरेशन ले सकता है। ध्यान रखना है किन ग्राउंड्स पर जुडिशियल सेपरेशन होता है, जिन ग्राउंड्स पर डाइवोर्स होता है, क्योंकि यही क्वेश्चन हमसे प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स क्या हैं और कहां पर दिए गए हैं। तो जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स हमें अलग से नहीं दिए गए हैं, बल्कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में जो भी ग्राउंड्स दिए गए हैं डाइवोर्स के लिए, उन सभी ग्राउंड्स पे जुडिशियल सेपरेशन लिया जा सकता है। अब जुडिशियल सेपरेशन अप्लाई कौन करेगा? दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी चाहे तो जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन कोर्ट के सामने फाइल कर सकती है। कौन सी पार्टी? जिनकी शादी इस एक्ट के यानी हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले हुई हो या फिर हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद हुई हो। उसके बाद सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में ये कहते हैं एक बार जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हो जाने के बाद जो भी पार्टी है, चाहे वाइफ ने ये जुडिशियल सेपरेशन की पिटीशन लगाई हो या फिर हस्बैंड ने लगाई हो, यानी जो भी रेस्पोंडेंट है या जो भी पिटीशनर है, उन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो कोहैबिट करें। और उसके बाद अगर इन दोनों पार्टी में से कोई भी कोर्ट के सामने एप्लीकेशन लगाती है कि हमारी जो ये डिक्री है जो कि पहले पास हुई थी जुडिशियल सेपरेशन की, उसको रिसाइंड कर दिया जाए, तो इस एप्लीकेशन पे अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो कोर्ट इस डिक्री को रिसाइंड कर सकती है। अब जब हमें सेक्शन 10 पढ़ना है तो उसके साथ ही हमें ध्यान में रखना है सेक्शन 376B ऑफ आईपीसी और साथ ही सेक्शन 13 सबसेक्शन 1A क्लोज 1, यानी कि इन दोनों सेक्शंस को हमें सेक्शन 10 के साथ पढ़ना है। उसके बाद डिस्कस करते हैं जुडिशियल सेपरेशन और डाइवोर्स में क्या डिफरेंस है। देखिए, जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ऑब्टेन करने से मैरिज टर्मिनेट नहीं होगी, जबकि डाइवोर्स की डिक्री ऑब्टेन करने का मतलब है मैरिज की टर्मिनेशन। मैरिज टर्मिनेशन होने का मतलब है कि ये स्पाउस का आपस में हस्बैंड और वाइफ का कोई रिलेशन नहीं है, बल्कि जुडिशियल सेपरेशन में ये आपस में हस्बैंड वाइफ ही कहे जाएंगे, पर मैरिज टर्मिनेट नहीं हुई है, बल्कि मैरिज जब तक ये डिक्री एग्जिस्टेंस में है तब तक के लिए सस्पेंड मानी जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है जुडिशियल सेपरेशन के डिक्री के बाद जो राइट और ऑब्लिगेशंस हैं स्पाउस की, वो सस्पेंड हो जाती हैं, बल्कि मैरिज जो है वो सबसिस्ट करती है। दोनों पार्टी में से कोई भी फ्री नहीं है कि वो रीमैरी कर ले, बट डाइवोर्स ऑब्टेन करने का मतलब है कि मैरिज की डिसोल्यूशन, जिससे पार्टी फ्री है कि वो जिससे मर्जी चाहे शादी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिस पर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ली जा सकती है। तो ये ग्राउंड्स हमें दिए गए हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में। ये जो ग्राउंड सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में दिए गए हैं, ये हस्बैंड और वाइफ दोनों के पास हैं, यानी दोनों स्पाउस में से कोई भी अगर अडल्ट्री में है तो, नंबर 2 क्रुएलिटी है तो, थर्ड डिजर्शन है तो, फोर्थ कन्वर्जन है तो, फिफ्थ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है तो भी,
नेक्स्ट है कोई वेनरल डिसीज है तो, या फिर दोनों में से किसी स्पाउस ने रिनाउंस द वर्ड हो गए हैं यानी कि संन्यास ले लिया है, या फिर कोई प्रिज्यूम्ड डेथ है। अब ये डेप्थ में सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्या कहता है ये हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। साथ ही कुछ एडिशनल ग्राउंड्स वाइफ के लिए कि वाइफ कब जुडिशियल सेपरेशन ले सकती है दिए गए हैं सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में, जो कि कहते हैं कि अगर बाइगेमी है तो, नेक्स्ट रेप सोडोमी या बेस्टालिटी है तो, नेक्स्ट है मेंटेनेंस की डिक्री या ऑर्डर ऑब्टेन करने के बाद कोई रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन नहीं हुआ है तो, नेक्स्ट है अगर ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी है तो। ये ग्राउंड्स हैं एडिशनल जो कि वाइफ के पास है। इन ग्राउंड्स पर भी जुडिशियल सेपरेशन फाइल किया जा सकता है और डिक्री ऑब्टेन की जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन 10 से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो कि है एस नरसिम्हा भंडारी वर्सेस विजया बाई 1978 कर्नाटक हाई कोर्ट का। इस केस में कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि स्टैच्यू में कहीं पे भी ऐसा कोई स्पेसिफिक ग्राउंड नहीं दिए गए हैं जिस पे कि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री को रिसाइंड या एनल किया जा सकता हो। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में ही एम्पावर किया है कोर्ट को कि वो डिक्री को रिसाइंड कर सकते हैं अगर उन्हें जस्ट और रीजनेबल लगता है तो। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंसिडेंट एंड इफेक्ट ऑफ जुडिशियल सेपरेशन, यानी कि अगर जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है तो इसका मैरिज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला तो जुडिशियल सेपरेशन से मैरिज डिसॉल्व नहीं होती है। नेक्स्ट है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हो जाने के बाद हस्बैंड और वाइफ बाउंड नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ रहें। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब है सेपरेशन फ्रॉम बेड एंड बोर्ड। नेक्स्ट है जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री पास हो जाने के बाद दोनों पार्टीज़ पे ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो एक दूसरे के साथ कोहैबिट करें। उसके साथ ही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है सेक्शन 376B ऑफ IPC जो कि डील करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। यहाँ सेक्शन 376B ऑफ इंडियन पिनल कोड में ये कहा गया है कि कोर्ट से सेपरेशन की डिक्री ऑब्टेन करने के बाद अगर हस्बैंड वाइफ के बिना कंसेंट से उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो ये पनिशेबल होगा सेक्शन 376B ऑफ IPC में, जिसकी पनिशमेंट है 2 साल से लेकर 7 साल तक। पर ये जो ऑफेंस है ये बेलेबल है और ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है। उसके साथ ही हमें ये भी ध्यान रखना है कि जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ऑब्टेन करने के बाद अगर दोनों स्पाउस में आपस में म्यूचुअल कंसेंट है तो वो एक दूसरे के साथ एज अ हस्बैंड वाइफ रह सकते हैं और सारे मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फॉलो कर सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री ऑब्टेन कर लेने के बाद ये ज़रूरी नहीं है कि दोबारा से शादी की जाए और फिर एक दूसरे के साथ मैरिटल ऑब्लिगेशन फुलफिल की जाए, बल्कि अगर दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है तो मैरिटल ऑब्लिगेशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ऑब्टेन करने के बाद अगर दोनों स्पाउस में से कोई भी एक किसी और से शादी कर लेता है तो वो गिल्टी होगा बाइगेमी के लिए। नेक्स्ट है अगर पिटिशनर वाइफ है तो वो एंटाइटल होगी एलिमनी के लिए अपने हस्बैंड से, और अगर पिटिशनर हस्बैंड है तो वो अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 25 ऑफ HMA के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है वाइफ जिस दिन से ये डिक्री आई है और जब तक ये सेपरेशन कॉन्टिन्यू है तब तक कंसीडर होंगी फेमे सोल, यानी कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन अपनी प्रॉपर्टी के डिस्क्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट है जो भी म्यूचुअल राइट और ऑब्लिगेशन है जो कि मैरिज से अराइज होते हैं वो सस्पेंड माने जाएंगे। नेक्स्ट है जो भी म्यूचुअल राइट और ऑब्लिगेशन है जो कि मैरिज से अराइज होते हैं वो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ऑब्टेन करने के बाद सस्पेंड हो जाएंगे। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 10 से रिलेटेड जो कि डील करता है जुडिशियल सेपरेशन से। आई होप सेक्शन 10 क्लियर हो गया होगा।